अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें। लगभग 1,60,000 लोगों को जो है वापस किया गया है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी एक खबर आई है। 2 एजेंट लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। फर्जी इमिग्रेशन का रैकेट जो है वो उसका भांडाफोड़ हुआ है और सऊदी अरब में और भी ज़रूरी खबरें लेकर आए हैं सऊदी अरब की। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आखिर तक, आप लोगों को पूरा अपडेट जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आया है। जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से पे जो है विदेशी नागरिक जो मतलब श्रीलंका के नागरिक थे उनको गैर कानूनी तरीके से जो है यहाँ से इमिग्रेशन करा के और उनको वाया इंडिया यानी दिल्ली होके और विदेश भेजा जाता था, जो श्रीलंका के नागरिक होते थे। और ये रैकेट जो है भारी मतलब ये में चला था और कई महीनों से चल रहा था। इसमें जो है 2 लोगों जो एजेंट थे, 2 लोग, उन एजेंट लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो है पूछताछ हो रहा है कि आखिर भैया ये कौन सा लालच था और कौन सा काम था जो आप लोग कर रहे थे। श्रीलंकाई नागरिकों को जो है इंडिया बुला के और इंडिया से उनको विदेश भेजा जाता था। ये कितना बड़ा रैकेट है, कैसे इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके किस तरह से इन लोगों को भेजा जाता था, वो पूरा भांडा फोड़ होना अभी बाकी है। हो सकता है इसके पीछे जो है और भी बड़े जो सातिर लोग होंगे, जो एजेंट होंगे, वो इसके पीछे होंगे, उनका भी खुलासा हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया है कि 8 लोग अरेस्ट किए गए ऐसे मतलब जुर्म में कि जैसे जो लोग वायलेटर वगैरह होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करते हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से जो है सऊदी अरब में रहते हैं और उनको मतलब रिहाइश वगैरह या काम वगैरह मुहैया कराते थे। तो ये 8 लोग जो है उस जुर्म में जो है अरेस्ट हुए हैं। तो अब इनका आपको मालूम है पहले से कि क्या होगा भैया, इनका डिफेमेशन होगा, यानी इनका जो है इश्तिहार ऐड में, पेपर ऐड में भैया ये लोग को दिखाया जाएगा कि ये लोग ये गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। 15 साल की जेल होगी और लगभग जो है 1 मिलियन रियाल एक आदमी के ऊपर जो है ये इम्पोज किया जाएगा, उनको देना पड़ेगा ये चार्जेस। दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जवाजात के पे जो है पूछे थे कुछ लोगों ने सवाल, तो उसमें 2 सवाल जो है आए थे। तो इसमें जो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा गया था कि कोई भी आदमी, एक आदमी ने सवाल किया कि मैं जो है अपने बाप के यानी अपनी फादर के स्पॉन्सरशिप में मैं सऊदी अरब में, तो फैमिली विजिट वीज़ा पे थे, सऊदी अरब में रहते थे, तो वहाँ से ये छुट्टी आए, अपने देश छुट्टी गए और छुट्टी जाके बोले कि हम जो है सऊदी अरब वापस नहीं आ पाए, तो क्या हम जो है दूसरे वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकते हैं। इस पर जवाजात ने क्लियर किया है। ये समझिएगा आप लोग, रूल जो है दोनों अलग अलग हैं। वर्क वीज़ा वालों के लिए अलग है और जो फैमिली विजिट वीज़ा पे रहते हैं उनका अलग है। इसमें बताया गया है कि जो लोग वर्क वीज़ा पे आते हैं वो लोग अगर छुट्टी जाके नहीं आते हैं तो 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जो है उनके साथ में नहीं होता जो फैमिली विजिट वीज़ा पे होते हैं। तो फैमिली विजिट वीज़ा पे जो लोग हैं वो अगर छुट्टी जाके अपने देश से वापस भी नहीं आते तो किसी भी टाइम किसी भी वीज़ा पे फिर वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। उनके ऊपर जो है खुरूज वलियमत जो होता है, यानी जो 3 साल की पाबंदी होती है, वो आयद नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है। और एक अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने भी किया था जवाजात से, एक शख्स ने, इन्होंने क्या पूछा था कि भाई मैं जो है सऊदी अरब से छुट्टी आया था अपने देश और मेरा छुट्टी जो है एक्सपायर होने वाला है, तो क्या मैं अपनी छुट्टी बढ़वा सकता हूं। इस पर जवाजात ने देखिए 2 पॉइंट में क्लियर किया है। उसमें बताया है कि आप अपनी छुट्टी भी बढ़वा सकते हैं, इकामा जो है, इकामा अगर आपका एक्सपायर है वो भी बढ़वाया जा सकता है। अगर आप अपने देश में हैं तो आपका कफिल स्पॉन्सर अपने मुकीम के ज़रिए या फिर अपने अफसर अकाउंट से ये दोनों चीज़ें कर सकता है। पहली बात आती है छुट्टी बढ़वाने की। अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर भी हो जाती है, एक्सपायर होने के बाद अगर आपका इकामा कैंसिल नहीं हुआ है तो आपका जो कफिल है वो आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है। एक्सपायरी से पहले भी वो आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है मुकीम से। और अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो इकामा भी वो बढ़ा सकता है उसका पेमेंट करके। तो ये सारी सर्विसेज जो है अवेलेबल है और ये हो जाती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कफिल कैसा है, कंपनी कैसी है। कई केसेज में ऐसा होता है ना कि वो लोग ताक में होते हैं कि आदमी जाए, अगर हमसे बोल भी दिया, कंपनी से बोल भी दिया आदमी ने कि भाई हमारी छुट्टी बढ़ा देना, ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम बढ़ा देंगे, एक्सपायर हो जाने दो। और जब एक्सपायर हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, इकामा कैंसिल कर देते हैं। ये चीज़ देखने के लिए कि जो लोग पुराने बंदे रहते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है और कई बार हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। छुट्टी एक्सपायर होने से पहले अगर आप लोगों की छुट्टी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके एक्सपायर होने से पहले आप सऊदी अरब पहुंच जाए। नहीं तो कहीं कंपनी आपके साथ में गेम कर दी तो आपका जो बोनस वगैरह और ये एंड ऑफ सर्विस वगैरह मिलना रहता है ना, जो पुराने कारकिन रहते हैं उनके साथ में वो लोग गेम कर देते हैं और फिर इकामा कैंसिल कर देते हैं, फिर आप सऊदी अरब जा नहीं पाएंगे, तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा ये जो है पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से आया है। लगभग 83 यानी 83 जो है जो फर्जी कंपेन चलाने वाले कंपनियां थी उन लोगों को जो है सीज किया गया। कंपेन चलाते थे, इतने लोगों की इसमें जो है अरेस्ट हुआ है और ऐसे लोगों के जो मतलब डेटा वगैरह जो चीज़ें थी सब सीज कर दी गई। या ऑनलाइन कंपेनिंग वगैरह भी करते थे और इसी तरह से जो है 1,60,000 लोगों को रिटर्न किया गया। 1,60,000 लोगों को रिटर्न किया गया मक्का के हुदूद से। ये सब जो है रेसिडेंट थे, जो लोग वहाँ पे इकामे पे रहते थे और वो लोग जो है गलत तरीके से, यानी समझिए बिना परमिट के जो है,
परमिट लेना पड़ता है मक्का शरीफ में एंट्री के लिए भी और परमिट लेना पड़ता है हज के लिए भी। तो बिना परमिट के ये लोग हज करने के ये में घुसना चाहते थे। हो सकता है ये लोग फर्जी कंपेनर जो होते हैं ना चलाते हैं उनके थ्रू ही ये लोग जा रहे होंगे, भैया हम करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे 1,60,000 लोग, कम तादाद नहीं है, 1,60,000 लोगों को जो है वहाँ से वापस कर दिया गया हुदूद से। अब ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उनको जो है देश भी वापस किया जाएगा उनके, या फिर सऊदी अरब में रखा जाएगा, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर इसमें कुछ अपडेट आएगी तो आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो इसी फर्जी जो कंपेनिंग करते हैं ना उसके रिगार्डिंग फिर से पब्लिक सिक्योरिटी ने जो है ना अरेस्ट ये लोगों को वार्न किया है कि देखो भाई साहब, आप लोग जो है ना जितने फर्जी एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर ऑफिस के जरिए चलते हो, और उसमें वो लोग ये कहते हैं कि हम आपके बदले में या आपके किसी घर वाले के बदले में, किसी मरहूम के बदले में हम जो है हज करा देंगे, आप हमको ये चार्जेस दे दीजिए, हज करने वाले आदमी वहाँ पे आपके बदले हज हो जाएगा। तो इन सब लोगों के चक्कर में मत पड़िए, फिर से ये वार्निंग दिया गया है। वो लोग सोशल मीडिया पे भी चलाते हैं, ऑफिस खोल के भी बैठे हैं, मिसलीड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपका पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों सबसे आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर दूं जो कि मुंबई कॉन्सुलेट से है। सऊदी वीज़ा जो कॉन्सुलेट है, रॉयल कॉन्सुलेट ऑफ सऊदी अरबिया मुंबई, यहाँ से ये छुट्टी मतलब बकरीद की जो छुट्टियाँ हैं कब तक रहेंगी, तो ये जो है इसी फ्राइडे को ये नोटिस आया है और 26 तारीख से जो है बंद रहेगा कॉन्सुलेट। यानी जो वर्किंग डे होता है मंडे होता है, मंडे को 26 तारीख है, तो 26 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक कॉन्सुलेट बंद रहेगा। यानी फ्राइडे को फिर खुलेगा, हालांकि सैटरडे संडे बंद रहता है। तो फ्राइडे को हो सकता है फिर कॉन्सुलेट खुले तो कुछ काम हो, लेकिन वैसे फ्राइडे है जो यहाँ पे दूसरी कुर्बानी रहेगी। फिर उसके बाद से जब सारे जो काम शुरू होंगे वो मंडे शुरू होंगे। इसमें एक चीज़ और आप लोगों को और बता दूं, बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग क्या अपडेट आने वाली है इसके बाद, कि इसमें बताया गया है कि बकरीद के बाद यानी ईद उल अज़हा के बाद जो है बायोमेट्रिक शुरू हो जाएगी। तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो बिल्कुल आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।